हेलो पिजन्स, हमारे वीडियो का टॉपिक होने वाला है पैडिग्री एनालिसिस। एंड आई नो बहुत से स्टूडेंट्स इस टॉपिक को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। ऑल्सो मैं भी मेरे टाइम पे रहती थी, लेकिन आज की इस वीडियो के बाद मैं आपको 101% गारंटी दे सकती हूँ कि इस टॉपिक को लेकर आप कहीं और सर्च भी नहीं करने वाले हो। ऑल्सो अगर आपने ये वीडियो फुल फोकस के साथ देख ली तो आपको इस टॉपिक को रिवाइज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि पैडिग्री एनालिसिस आखिर होता क्या होता है इसमें। सो द स्टडी ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ जीन बिटवीन द फैमिलीज, यानी जीन की इनहेरिटेंस को स्टडी करने के लिए हम इस मेथड को यूज करते हैं। अब ये इनहेरिटेंस ऑफ जीन क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। द पासिंग ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पेरेंट टू देयर चाइल्ड थ्रू द जीन्स, यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन का पास होना फ्रॉम अ पेरेंट टू देयर चिल्ड्रन, किसके थ्रू? जीन के थ्रू। दिस इज कॉल्ड द पैडिग्री एनालिसिस एंड दिस इज कॉल्ड द इनहेरिटेंस ऑफ जीन। सो पिजन्स, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, मेनली स्टार्ट करने से पहले ये कुछ सिंबल्स हैं, अगर आपने इन्हें कर लिया ना तो ऑलमोस्ट आपका 50 to 60% जो आपका टॉपिक है ना वो समझ लो हो गया। बस इन सिंबल्स का ही खेल है भाई, इन्हें ही आप लोगों को समझना है। तो स्टार्ट करते हैं। ये सिंबल किसका है? मेल चाइल्ड का, यानी जब दो पेरेंट्स में आपस में मीटिंग हुई है, उनका जो ऑफस्प्रिंग निकला है वो मेल चाइल्ड का है। ये सिंबल किसका है? फीमेल चाइल्ड का है। ये सिंबल किसका है? अनस्पेसिफाइड सेक्स का, यानी ना ही तो वो मेल है ना ही वो चाइल्ड फीमेल है। दिस इज द अनस्पेसिफाइड सेक्स। ये सिंबल किसका है? द मेटिंग बिटवीन द पेरेंट्स, यानी दिस इज योर फादर, दिस इज योर मदर, और अ मेल एंड अ फीमेल मीटिंग बिटवीन ईच अदर, यानी मीटिंग बिटवीन पेरेंट्स। अगर इनके बीच में जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, अगर ये डबल हो जाए, दैट्स मीन मीटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, यानी दो रिलेटिव्स के बीच में, चाहे वो कजन ब्रदर सिस्टर भी हो सकते हैं या फिर दो रिलेटिव्स के बीच में मीटिंग हो रही है, तो ये दो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर लगाई जाएंगी। अगर सिंगल लाइन आ रही है, दैट्स मीन मीटिंग बिटवीन पेरेंट्स, यानी वो मेल एंड फीमेल जो है वो किसी भी रिलेटिव में नहीं बिलोंग करते हैं, वो अपना अलग इंडिविजुअल है। ओके, आगे बात करते हैं। इस सिंबल से क्या मतलब है? मेल चाइल्ड अफेक्टेड, यानी दो पेरेंट्स, यानी पेरेंट्स फीमेल एंड मेल के बीच में मीटिंग हुई जिसमें एक मेल चाइल्ड प्रोजेनी निकल कर आई है और वो अफेक्टेड है, यानी वो उसमें किसी डिसीज का पाया गया है। यानी मान लो वो चाहे फीमेल में हो चाहे मेल में हो, पेरेंट्स में किसी में भी डिसीज हो सकती है। अगर ना भी हो लेकिन वो मेल चाइल्ड में यानी प्रोजेनी में आ रही है तो मेल चाइल्ड अफेक्टेड, यानी इसमें कोई भी डिसीज है। ये है फीमेल चाइल्ड अफेक्टेड, यानी कोई भी फीमेल अगर एज अ प्रोजेनी निकल कर आ रही है उसमें कोई डिसीज पाई गई है, यानी फीमेल चाइल्ड अफेक्टेड। अब बात करते हैं द ट्रेड्स ऑफ द पैडिग्री एनालिसिस। दो ट्रेड्स आप लोगों को यहाँ पर देखने मिलेंगी, सेक्स लिंक एंड ऑटोसोमल। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है देखिए, मैं आपको समझाती हूँ। सेक्स लिंक की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि XX एंड XY, these are the chromosome of female and these are the chromosome of male, यानी ये जेंडर डिसाइड करते हैं। यानी ये कैसे हैं? सेक्स लिंक है, यानी जो भी डिसीज इन दोनों से डिसाइड होगी, यानी वो सेक्स लिंक पर डिपेंड है, वो आपकी हो जाएगी सेक्स लिंक, एंड जो X और Y क्रोमोसोम पर डिपेंड नहीं करेगी वो हो जाएगी आपकी ऑटोसोमल। अब इसमें भी आप लोगों को कुछ टाइप देखने को मिलेंगे, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ। ओके, सेक्स लिंक में आप लोगों को देखने मिलेगा एक्स लिंक डोमिनेंट, एक्स लिंक रेसेसिव, और एक आपको मिलता है वाई लिंक। तो नाम से आप लोग समझ रहे होंगे कि ये डिसीज एक्स क्रोमोसोम पर डिपेंड कर रही है ये दोनों, एंड ये कर रहे हैं वाई लिंक पर डिपेंड, यानी मेल पर डिपेंड। अच्छा, एक्स लिंक डोमिनेंट और रेसेसिव, इसमें क्या फर्क है? जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि एक्स एंड एक्स वाई। डोमिनेंट क्या होता है? यानी दो कैरेक्टर्स आपस में एक दूसरे पर डोमिनेंट होकर बैठे हैं, और एक्स वाई रेसेसिव, यानी एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के आने पर सप्रेस हो जा रहा है। यानी ये दोनों कैसे हो गए? डोमिनेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे पर डोमिनेंट होकर बैठे हैं। ये हो गया क्या? रेसेसिव। क्यों? क्योंकि ये वाई कैरेक्टर आ गया भाई, इसने इसको क्या कर दिया? सप्रेस कर दिया, यानी ये कैसा दिखा रहा है? अपने आप को रेसेसिव दिखा रहा है। यानी एक्स लिंक डोमिनेंट, यानी कोई भी डिसीज अगर इस पर डिपेंड होगी दैट इज एक्स लिंक डोमिनेंट, एंड कोई भी डिसीज अगर एक्स वाई पर डिपेंड होगी दैट इज रेसेसिव डोमिनेंट। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड ऑटोसोमल की अगर मैं बात करूं तो ऑटोसोमल से आपको क्या समझ में आ रहा है? यानी ये जो डिसीज है वो XY क्रोमोसोम पर डिपेंड ही नहीं कर रही है, यानी ये कैसी हो गई? ऑटोसोमल। सो पिजन्स, होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। लेकिन ये वीडियो भी यहाँ पर खत्म नहीं हुई, इसके पार्ट 2 मैंने अपनी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक कर रखा है। आप फटाफट से वहाँ जाकर इसका पार्ट 2 भी देख लीजिए और इस टॉपिक को खत्म करो भाई, एक तरफ से खत्म करके चला करो। तो फटाफट से जाके इसका पार्ट 2 देख लो, मैंने इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक कर रखा है।